तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार सेशन में जहां पे हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए सफर की यानी कि टारगेट आईबीपीएस पीओ और एसबीआई क्लर्क 2022 जो दो एग्जामिनेशन आपके अपकमिंग फ्यूचर में देखे जाने वाले हैं उसके लिए हम गजब से स्पीड मैथ की तैयारी करेंगे और वो भी डेली बेसिस पे अनअकैडमी स्पेशल यानी कि फ्री क्लास पे जिसका सेट 1 आज आप सभी के सामने में रख रहा हूं। सेशन का एजेंडा बड़ा साफ है। सेशन में हम लोग 25 क्वेश्चन पहले पोलो टाइमर के साथ में आप लोगों को दूंगा सॉल्व करने के लिए और उसके बाद उन 25 क्वेश्चन का सटीक अप्रोच जिससे कि सवालों को कम टाइम में बनाया जा सकता है वो अप्रोच भी आप तक पहुंचाऊंगा। और उससे और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम स्पीड मैथ्स का पूरा टॉपिक अनअकैडमी स्पेशल यानी कि फ्री क्लास पे कर रहे हैं तो बाकी के दो टॉपिक्स यानी कि अगर मैं बात करूं कि आपके जो डेटा इंटरप्रिटेशन है और जो अरिथमेटिक सेक्शन है वो मैं आपके YouTube पे यानी कि करियर डिफाइनर पे करवाऊंगा। तो सारी चीजें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो टेंशन उस बात का आप बिल्कुल मत लीजिएगा। जबरदस्त तरीके से मैं आपका प्रैक्टिस करवाऊंगा और ऊपर से ये जो डीआई और अरिथमेटिक है वो प्री और मेंस अल्टरनेट पे चलेंगे। जैसे कि कल अगर आपको याद हो तो हमने प्री लेवल का अरिथमेटिक किया था, तो आज अपन लोग मेंस का अरिथमेटिक करेंगे गजब से। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि भैया मेंस के सेशन को इतना ही प्यार देना जितना आप लोग प्री के सेशंस को देते हो। तो एक बार सेशन को शेयर वेयर कर देना, मैं लिंक आपको दे दूंगा इसी क्लास के बाद। और साथ ही साथ कल अपन डिस्कस करेंगे प्री लेवल का डीआई और फिर उसके अगले दिन हम डिस्कस करेंगे मेंस लेवल का डीआई। ये चलेगा आपका यूट्यूब पे पैरेलली, ठीक है। और डेली यहाँ पे 4 बजे अनअकैडमी स्पेशल फ्री क्लास में 40 मिनट 45 मिनट का एक सेशन रहेगा जहां पे हम स्पीड मैथ डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके से। उम्मीद करता हूं आइडिया आपको लग गया होगा कि सेशन में कैसे कुछ हम प्लान करने वाले हैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उम्मीद करता हूं कि ये नोटिस आप तक पहुंच गया होगा कि जो अनलॉक का ऑफर है ये आप ही लोगों के लिए एक्सटेंड किया गया है सितंबर 16 तक रात के 12 बजे, जहां पे आप 30% का फ्लैट ऑफ डिस्काउंट पा सकते हो। और उसके लिए आपको कोड लगाना होगा सीडी लाइव। मैं आपको अभी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अगर हम बात करें तो ये जो बैच आप लोग देख रहे हो ना, इसे आप सारे एजुकेटर्स के तो बैचेस सक्सेस कर सकते हो, बट खासकर इस बैच की बात करूं तो प्रीवियर बैच फॉर आईबीपीएस क्लर्क प्री एंड मेंस एग्जाम्स 2022 जो सितंबर 8 से स्टार्ट हुआ है, जिसके मैंने आज चौथा लेक्चर कंप्लीट किया जिसमें मैंने नंबर सीरीज कंप्लीट किया। वो तो आप बैकलॉग बाद में देख सकते हो, लेकिन कल इसी कोर्स में दोपहर 12 बजे मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका अरिथमेटिक, और वो भी जीरो लेवल से। किससे? टॉपिक अपना रहेगा परसेंटेज। तो जितने लोग आप क्वांट कंप्लीट करना चाहते हो मेरे अंडर में, तो कल मैं अरिथमेटिक स्टार्ट कर रहा हूं परसेंटेज से, तो जरूर से जुड़िएगा कल के दोपहर 12 बजे के क्लास पे जितने लोग प्लस के सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं। तो इन क्लासेस को देखने के लिए, एनरोल करने के लिए मेरे प्रोफाइल पे विजिट करोगे तो आपको सारे कोर्सेस मिल जाएगा। ये है वो बैच, प्रीमियर बैच फॉर आईबीपीएस क्लर्क प्री एंड मेंस। इसको एनरोल कर लीजिएगा और उसके अंदर आपको ये चीज दिख जाएगा। जो कोर्स का नाम अपना है एपिक कोर्स ऑन कंप्लीट कार्ड, दोपहर 12 बजे चलता है। और एक मेंस लेवल का बैच अपना चलता है सक्सेस करके, जो कि इवनिंग 7 PM पे होता है, जहां पे हम मेंस लेवल का प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो ये दोनों बैच को एक्सेस कर सकते हैं आप प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ। और अभी अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता। तो छोटा सा सेशन पहले मैं सोच रहा हूं कि 15 मिनट्स का यहाँ पे मौन व्रत रखा जाए, यानी कि चैट वैट सब में डिसेबल कर देता हूँ। 15 मिनट्स टाइमर के साथ आप लोग थोड़ा क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्पीड काफी बढ़ेगा, ये मेरे तरफ से गारंटी है। तो ये चीज हम डेली बेसिस पे जब करेंगे तो स्पीड मैथ और कहीं आपको करने की जरूरत नहीं, बेहतरीन बेहतरीन सिलेक्टेड पेपर ओरिएंटेड सारे स्पीड मैथ मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, एक क्लास 4 बजे अटेंड करना है, एक क्लास रात के 9 बजे, दो फ्री क्लास होते हैं प्रैक्टिस में, उनको अटेंड कर दो, खत्म कहानी। चैट्स को मैं ऑफ कर रहा हूं और आपका सवाल नंबर 1 को मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। चलिए, तो सवाल नंबर 1, और हाँ मैं बता देता हूं कि क्या क्या है। जो 25 क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके सामने अभी एक करके एक लाऊंगा, तो वो आपके 5 होंगे। जैसे कि 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे सिंप्लीफिकेशन के, 5 रहेंगे अप्रोक्सीमेशन के, 5 रहेंगे क्वाड्रेटिक के, 5 रहेंगे मिसिंग। आपको पता है ये गेम हम पहले भी खेलते थे, ठीक है। तो 5 अपन रॉन्ग नंबर और कंप्लीट न्यू सेट होगा, तो उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, नए नए चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगा। सवाल नंबर 1 आपके सामने ये रहा।
स्मार्ट हो गए हो आप लोग, नहीं याद रख के बैठे हो। चलो बढ़िया है।
आप अपना करो, जब मुझे आंसर्स कम लगेंगे तो मैं टाइम बढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो, टाइम के चक्कर में मत रहो, आप बस आंसर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे रहो, और वो भी एक्यूरेटली।
रॉन्ग नंबर, बहुत हार्ड था। एक बहुत हार्ड तो नहीं था। मैं इतना कह सकता हूं कि आज का टेस्ट बहुत आप एंजॉय किए होगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने हाई लेवल नहीं रखा। मुझे खुद पता है, मैं हमेशा नहीं तो पूछता हूं, आज मुझे पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला सेशन मैं खुद निरीक्षण करता हूं सवालों का, ठीक है। क्योंकि दूसरे तीसरे सेशन में शायद ये पॉसिबल नहीं होता, बट पहले सेशन में मैं देखता हूं खुद। हाँ, मान सकता हूं कि आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन थोड़े लंबे खींचे गए थे, स्ट्रेच्ड थे, स्ट्रेस्ड, ऐसा नहीं कि हार्ड था, मतलब स्ट्रेस्ड थे। चलो, बट मैंने जो फील किया, आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज पूरा प्रॉपर जिस तरीके से होना चाहिए, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, जो ऐसा होता है कि 4 नॉर्मल आता है, एक अबनॉर्मल पकड़ में नहीं आता, वो होता है पेपर में, तो वो हमें रेडी होना चाहिए ना उस रिगार्डिंग, ताकि हमें पता चल सके कि 40 सेकंड कब गया और हमें कब स्किप करना है। हर बार ये मत सोचो कि 40 सेकंड के अंदर बनाना है, आपको ये भी फील होना चाहिए कि 40 सेकंड होता क्या है, वो समय होता क्या है। वो समय मतलब एक टाइम पे अपने आप में घंटी बज जाना चाहिए, बहुत टाइम दे दिया, नेक्स्ट। अगर आप पेपर के इंस्ट्रक्शन को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो उसने खुद लिखा होगा कि डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम इन क्वेश्चन, लिखा होगा, पता है ना। तो वो टाइम वगैरह जानने के लिए वो चीज है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये था आज का। उम्मीद करता हूं कि इस बैच को आप सभी ने एनरोल कर रखा होगा। ये बैच आपका अपकमिंग 15 सितंबर से और जबरदस्त तरीके से लाइव होगा, लेकिन इसके अंदर अपना जो कोर्स है वो आपका दोपहर 12 बजे कंप्लीट क्वांट का हो रहा है, तो जरूर से इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो, लीडर बोर्ड लास्ट में दिखाएंगे, क्या करें, संगत का असर बाबू भैया, संगत का असर। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चीज आपका एक बार डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हो रहा है, तो 9 का इंटू 0.5 यानी कि हाफ हो रहा है 4.5, और प्लस में 0.5 हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे कुछ नहीं, पता नहीं, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हो क्या था इस सीरीज में, 30 सेकंड लाइक था, इसका डबल होता है कितना, 21, और उसमें यहाँ पे आपने देखा तो प्लस का 2। आगे जाने की जरूरत नहीं, बट स्टिल आप देख रहे हो कि 0.5 और 2 के बीच में अगर आपको रिलेशन बनाना है तो इंटू 1 और इंटू 1.5 होना है। यहाँ पे जितने का मल्टीप्लीकेशन उतने के एडिशन के साथ यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1.5 हो जाएगा। तो 5 इंटू 1 +1 6 होता है, और 6 का 1.5 टाइम्स होता है मेरे पास कितना, तो तुमने कहा 9, 9 में 1.5 जुड़ेगा तो 10.5। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल चले। यहाँ पे ये सवाल के लिए 30 सेकंड क्यों दिया गया पता है, अगर आपको क्लिक कर जाएगा तो 15 सेकंड, और अगर क्लिक ना करे तो दूसरे मेथड में 15 सेकंड, मतलब 30 सेकंड में तो ये सवाल जैसे बनेगा। सर मैं समझा नहीं आपका मतलब क्या है, मैंने कहा धीरे से बढ़ रहा है तो डिफरेंस निकालो, गैप तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैंने कहा सर यहाँ पे आपके पास 19 का गैप है, यहाँ पे आपके पास 38 का गैप है। 19 38 को लेके आगे जब आप जाओगे तो दो पॉसिबिलिटीज बनते हैं, हाँ या ना। एक पॉसिबिलिटी बनता है 19, 38 और 57 का पॉसिबिलिटी, जिसके लिए मैंने आपको 15 सेकंड दिया था। अरे हाँ या ना, ये सारे 19 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ पे आप जब 38 इंटू 58 और 57 ऐड करते तो ये नंबर आपका 100, और यहाँ पे आपके पास 15 जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ये 15 सेकंड वेस्ट करने के बाद दूसरा 15 सेकंड आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि रिलेशन क्या बन रहा है, उसका डबल। तो मैंने समय आपको परफेक्ट दिया था, ये मत सोचो कि मैंने आपके साथ कोई चीटिंग किया है। 38 का डबल होता है 76, और जब ऐड करोगे 70 50 120 8 से 14 120 14 यानी कि 134। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सटीक उत्तर। आगे बढ़े। यहाँ पे देख पा रहे हो कि बहुत ज्यादा बढ़ने के साथ दूर से स्टार्ट करूंगा मल्टीप्लिकेशन, इनटू का डबल कर रहा हूं। मैंने कहा 1080 का डबल होता है 2160, उसमें से आपको 2 कम करना चाहिए, तो 2158 होना चाहिए। ये 59 है तो +1 हो रहा है। दूर से स्टार्ट करोगे तो पहुंचोगे, स्टार्टिंग से नहीं तो करते रहो, इंटू 8 +1 करो या इंटू 7 +3 करो, जो आपको मन कर रहा है, दूर से ही जाना है। 360 का लगभग 3 गुना होता है 1080, तो 3 गुना कर देंगे तो 1080 से 3 कम 1077 होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस का 2 आ रहा है। यहाँ का पता नहीं, यहाँ का पता नहीं, यहाँ का अब 2 है 3 है, तो कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 रहे। तो यहाँ पे आपके पास कितना रहे, 2 3 5 7, ऐसे में हो रहा है, 8 में हो रहा है, +1 नहीं हो रहा है। तो अगर मैं 2 3 कंसेक्यूटिव लेके चलूं तो ये आपके पास हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपके पास 6। 2 इंटू 6 12, 12 में जुड़ेगा 5, 17 इंटू 5 85, उसमें जब 4 जुड़ेगा, क्योंकि ये आपका डिक्रीजिंग में चल रहा है, 85 + 4 89 इस सवाल का सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर बी। सर आज आपका कोड डाल के कोर्स परचेज किया हूं। अरे थैंक यू सो मच नंदा जी, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अब सिलेक्शन लेने की बारी है, प्रेशर डाल दिया आप तो चलो सिलेक्शन भी दिलाएंगे, कोशिश तो अपनी पूरी रहेगी। यहाँ पे अगर मैं गैप देखूं कितना है, जल्दी से बताओ, गैप में ही होगा ना, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं। गैप यहाँ पे देखें तो 8 यहाँ पे हो जाएगा 53, 68 का गैप, और यहाँ पे हाँ
इस सवाल को समझना, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि आप करके चले जाओगे। 2 और 68 में कोई मल्टीपल का रिलेशन लग रहा है कि आपको? खुद ही बताओ, कोई 2 कहां 68 कहां, कोई मल्टीप्लिकेशन मतलब डायरेक्ट टेबल्स? अगर कोई डायरेक्ट टेबल्स नहीं है तो 4 ही नंबर्स यहां पे हम लिख सकते हैं बीच में। स्क्वायर क्यूब आपके पास दूसरे ऑप्शंस बचे, क्योंकि डिफरेंस भी आप नहीं निकाल सकते। अगर मैं आपको क्यूब का सहारा लेने के लिए कहूं तो सर मतलब क्या ये दोनों नंबर क्यूब के आसपास है? सर क्यूब के आसपास तो है। मैंने कहा किसके? सर अगर मैं देखूं तो ये 1 का क्यूब प्लस 1 और ये सर 4 का क्यूब प्लस 4। तो बीच में 2 नंबर भी मैं इंसर्ट कर सकता हूं, 2 का क्यूब प्लस 2 और 3 का क्यूब प्लस 3, जिससे कि 2 का क्यूब 8 प्लस 2 ये 10 हो जाएगा और ये 15 बन जाएगा। और 15 और 45 के बीच का गैप 30, जो कि 3 का क्यूब 27 प्लस 3 है, तो ये हो जाएगा 15। सर सच बताना एक चीज, मैंने कहा सर अगर मैं ऐसा एक सवाल कल आपको 30 सेकंड्स में लाके दूं, आप कर पाओगे? मैंने कहा नहीं। तो सर हमें क्यों दे रहे हो प्रैक्टिस? सर हमारे साथ ही क्यों? क्योंकि तुम पेपर दोगे, सिलेक्शन तुम लोगे, बैंक का जॉब तुम करोगे। अगला सवाल यहां पे अगर मैं देखूं तो 7 4.5 क्वेश्चन मार्क 12 49 393 बहुत ज्यादा बढ़ने के साथ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं देख सकता कितना गुना रे बताओ, ये अगर 50 और ये अगर 400, 8 गुना हो रहा है। तो अगर मैं 8 गुना करता तो 50 400 से ये आपका प्लस का 1 रख रहा है, ये आपका लगभग कितना हो रहा है 4 गुना 48 प्लस 1 रख रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो एक खूबसूरत सा चीज 4 8 आधा हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप स्टार्टिंग वाला डिक्रीज है यार, इधर से चलते तो और मजा आता है या ना, कि 7 का आधा 3.5 और प्लस 1। और यहां अगर मैं डबल ही करना है तो इसका 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 ये, और 1 का सीन तो बड़ा साफ ही रहेगा। तो 4.5 इंटू 1 4.5 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास 5.5 और 5.5 के साथ ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सटीक उत्तर। रॉन्ग नंबर बहुत ही इजी ये वाला था। जैसे कि आप डायरेक्ट मल्टीपल्स देख पा रहे होगे, ये इनटू का 1 टाइम्स, ये इनटू का 1.5 टाइम्स। यहाँ पे मेरे ख्याल से होना चाहिए, जो मेरे ख्याल से नहीं सोच रहे हो दूर आ जाओ, तो 30 का 3 टाइम्स 90 है, तो कंफर्म हो चुके हो। यहाँ पे दुगना और ढाई गुना होना चाहिए। 6 का दुगना होता है आपके पास 12 और 12 का ढाई गुना होता है 30, तो जम गया ऑप्शन नंबर 40। इसके लिए मैंने 30 सेकंड्स दिया था इस सवाल के लिए पर्टिकुलर, जो कि पहचानने के बाद यही टाइम था, क्या बोलो तो, जिसको प्यास व्यास लगा होगा वो सॉल्व करके मार्क करके पोल पानी वानी उस टाइम पे पिया होगा, ये वही सवाल था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे गैप कितना, हाँ देखो 3 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 12 का, यहाँ पे आपके पास 20 का और यहाँ पे 30 का। भैया याद है, यही इस टाइम पे मैंने आपको कहा ये भैया आप लोग छीन लिए सवाल को, मतलब जबरदस्त तरीके से, मुझे बहुत मजा आया। 2 6 12 20 30 अगर आपको याद हो तो खत्म कहानी। कैसे? अब 12 20 30 तो है कौन नहीं, तो तुमने कहा 2 और 6 तो खत्म कहानी। तुम दोनों गलत, तो तुम्हारे बीच में बैठा नंबर गलत, तो 20 को रॉन्ग मारो और ऑप्शन नंबर ए आगे बढ़ जाओ, खत्म। मैंने कहा यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो मल्टीप्लीकेशन होगा। हाँ सर, क्योंकि 0.5 दो ही नंबर्स में इंसर्ट किए गए। लगभग कितना गुना सर? 50 का 3 गुना 150, लगभग सर 3 गुना लग रहा है। मैंने कहा 50 का 3 गुना तो 150 होता है, उसे 1.5 कम कर दो 148.5। 148.5 में अगर मैं ऐड करूं तो कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे? 9 ऐड करना पड़ेगा। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ सर पूछो। इसका भी तुम्हारा तो मन करेगा 3 गुना या दुगुना करने के लिए, बट आपको करना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इस 0.5 को भी अभी लाना है। अब 17 से 0.5 तभी प्रकट होगा जब कोई 0.5 वाला चीज मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका 2.5 टाइम्स किया। 17 का डबल 34 और 17 का हाफ 8.5 जुड़ते ही 34 8.5 42.5 तक तो आपको मिल चुका है कंफर्म डायरेक्ट। कितना शॉर्ट आ रहा है? 7, तो प्लस का 7 कर दो। अब आगे तो कंफर्म हूं कि पैटर्न तो भैया इंटू 2 1.5 और इंटू 1 ही लेगा, बस एडिशन का देरी है। 8 का दुगना 16 प्लस 1, 2 का 1.5 गुना 3 और उसमें प्लस का 5 इंटू 1 प्लस 1। मैंने कहा अगर मैं इस पैटर्न को देखूं तो 7 9 और 1 काफी खूबसूरत है, ये ऑड नंबर्स की श्रृंखला है। गंदे हैं तो ये 5 और 1 तुम्हारे जगह होना चाहिए, यहाँ पे 3 और 5, ताकि सीक्वेंस बड़ा खूबसूरत बने। अगर तुम दोनों गलत हो तो तुम्हारे वजह से तुम्हारा डायरेक्ट इंपैक्ट तुम्हारे बीच वाले नंबर को रॉन्ग कर देगा। ऑप्शन नंबर सी 8 इस सवाल का सटीक मतलब रॉन्ग नंबर है। एक बार डिक्रीज होने के साथ मैं कह सकता हूं कि इंटू 0.5 होने का सीन है, लेकिन उसके बाद मेरा नजर गया तो मैंने देखा कि आगे तो डायरेक्ट मल्टीपल्स है, दुगना 4 गुना 8 गुना। तो कहीं ये डायरेक्ट मल्टीपल्स में हाफ और यहाँ पे 1 और उसके डबल 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 तो नहीं हो रहे। मैंने कहा तो सर 10 का हाफ तो 5 होना चाहिए। मैंने कहा मैंने कब बना किया? तो 6 रॉन्ग मारो, ऑप्शन नंबर बी आगे खत्म। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो लगभग 1 ही गुना है, यहाँ पे देखूं तो लगभग दुगना है और यहाँ पे देखूं तो लगभग आपका 3 गुना है। इसका 1 गुना में कितना जोड़ना पड़ रहा है? तो तुमने कहा 31 जोड़ना पड़ रहा है। इसके दुगना 2010 में आपको कितना जोड़ना पड़ रहा है? 2010 में 27 जोड़ना पड़ रहा है। इसके 3 गुना 981 में 19 5 24 जोड़ना पड़ रहा है।
इसके 4 गुना में यानी कि 280 और 28 308 में आपको 19 जोड़ना पड़ रहा है। और यहां पे अगर मैं इसके 5 गुना की बात करूं 12 पंजे 60, इस तरह 17 जोड़ना पड़ रहा है। मैंने कहा कुछ अच्छा जोड़ रहे हो? हाँ सर। 17 पसंद आया, 19 पसंद आया, 31 पसंद आया। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। पसंद नहीं तो ये दोनों चीजें पसंद नहीं। इनके बीच में प्राइम कौन है? तो तुमने कहा 17 19 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम होना चाहिए वो 23 होना चाहिए, और यहाँ पे जो है वो 29 होना चाहिए। मैंने कहा इतना बात मत कहो, तुम दोनों अगर गलत हो तो तुम्हारे बीच का नंबर गलत, तो तुमने कहा 1005 को मारो और आगे बढ़ जाओ। ऑप्शन नंबर डी +4। कौन सा +4? एडिशन में। सही है, चेक कर लो। 327 इंटू 3 अगर मैं करता तो ये कितना हो जाता? तो तुमने कहा 981 में 23 जोड़ता तो 1004, और 1004 का अगर मैं दुगना करता 2008, और 2008 में 28। परफेक्ट है। अरे मस्ती नहीं, उनको ये लगा होगा कि शायद हो तुम इसको लेके चले हो क्या 12 के गैप को 4-4 करके, लेकिन यहाँ पे आगे फेल मार जा रहा है ना। ये 17 19 2 का गैप रख रहा है ना, तो हर बार कॉमन नहीं आएगा गैप, पहले में 2 का है ना। क्वाड्रेटिक करने की जरूरत है? मेरे ख्याल से तो नहीं, शायद देखते हैं फिर भी। माइनस 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 ये हो जाएगा आपके पास कितना रे? अरे 11 2। ये क्वाड्रेटिक में आप लोग मतलब एक छोटा सा चीज आज मैं फील किया, आपको बताना जरूर शेयर करूंगा। मैंने आपको मिसिंग नंबर दिया, रॉन्ग नंबर दिया इससे पहले, काफी ज्यादा टाइम लग रहे थे, पोल में आंसर्स भी नहीं आ रहे थे, बहुत टाइम वेस्ट, मतलब ऐसा चल रहा था बहुत कुछ। फिर आया अचानक से क्वाड्रेटिक, और फिर आए पोल में आंसर, और वो भी धमाकेदार तरीके से। मेरे दिमाग में एक सीन याद आया। कौन सा वाला सीन बोला? तो वो जो सिंगिस किंग नहीं, वो जो अजय देवगन पंजाबी बना होगा, कौन सा था वो? अजय देवगन पंजाबी बना होगा, सन ऑफ सरदार। एग्जैक्टली हाँ, सन ऑफ सरदार में वो जो रात में एक पिलो फेंकता नहीं है, देखे हो? मतलब घर से जाने के लिए बाहर एक पिलो फेंकता जो उसके ऊपर ऐसे खच 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 खच, उसी टाइप का फील आया कि क्वाड्रेटिक के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हो कि ये आने दो, खच 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 खच। बाकी तो भैया हम और कुछ नहीं, यही करेंगे सर। करेंगे तो क्वाड्रेटिक ही करेंगे। इसको मैं लास्ट में देखता हूँ, ठीक है? आज बहुत ही नॉर्मल लेवल के क्वाड्रेटिक थे, लास्ट में देखते हैं। और सिंप्लीफिकेशन का और क्या करूं, बता देता हूँ ना, सेकंड्स लगेगा। चलो सिंप्लीफिकेशन नहीं करूंगा, बस क्वाड्रेटिक देख लो। माइनस 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 11 2, ये हो जाएगा आपके पास कितना? तो तुमने कहा 10 और 2। कंपेयर करोगे -10 आपका जो है, ये तो रिलेशन नहीं निकल रहा, क्योंकि -10 खुद 11 -11 से बड़ा, लेकिन -10 -2 से छोटा, तो रिलेशनशिप नहीं निकल रहा। मैंने कहा अगला सवाल फास्ट थोड़ा करेंगे। प्लस नहीं, इसको पहले सुधार दो 5 कट करके। 5 कट करने के बाद कुछ इस तरह दिखा, प्लस प्लस के 2 इक्वेशन, माइनस 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 प्लस माइनस, 2 के फैक्टर्स माइनस करने पे 1 2 1, 2 के फैक्टर्स ऐड करने पे 3 2 और 1, -2 इससे और इससे दोनों से छोटा है, -1 इससे तो छोटा लेकिन इससे इक्वल है, तो हर बार लेस होने के साथ एक बार इक्वल हो रहा है, तो x लेस और इक्वल टू y इस सवाल का सेट। इसको बहुत लोग गलत किए होंगे शायद, उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का लगता है जब ये नेगेटिव चीजों में बराबर हो जाते हैं ना, तो काफी गड़बड़ यहाँ पे आप लोग करते हो। चलो देखते हैं। प्लस 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 12 11 14 13 हर बार ग्रेटर नहीं, पहले सुधार देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, प्लस 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 8 4 6 3, 6 8 से छोटा लेकिन 6 4 से बड़ा, रिलेशन नहीं निकलेगा। माइनस 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 7 6 5 4 हर बार ग्रेटर, और ऑप्शन नंबर बी खत्म। परसेंटेज के साथ 2 0 काटोगे, 14 इंटू 54, 14 इंटू 50 700, 14 इंटू 4 56, ये वैल्यू आ जाएगा 756। इधर 270 का 4 टाइम्स आपका 54, 1080 से आपका 4 कम 1076 से 756 जाएगा, तो 320 रह जाएगा, और वो 80% यानी कि 4/5 ऑफ x है। 4 से कट करोगे 80, 80 इंटू 5, x का वैल्यू 400। इसी स्पीड में आपको करना की कोशिश करना है। मैंने कहा 124 डिवाइडेड बाई 2728 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 2430 इंटू क्वेश्चन मार्क बटे में 10,
0 गया, 0 के साथ 9 गया, 27 के साथ 124 से डायरेक्ट काटो, क्योंकि 4 2 6 एक साथ, और 9 से 3 से भाग नहीं जाएगा, मतलब ये इसको काट नहीं पाएगा, तो ये डायरेक्ट काटना पड़ेगा। यही चीजें आपको देखना है। 124 का डबल होता है 248, बचा फिर 24, 248 22, 27 इंटू 22 करो 540, 540, 54, 2940 शायद 2940, यानी कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या हो गया? 27 22 500 5400 540 5 5 5 5 5 कितना है? 1600 होता, 40 से 3 ज्यादा 43 प्लस एक्स, 8 या 24 2 26 बटे में 3, और ये हो गया आपके पास किसका? तो तुमने कहा 48 का, ये गया आपके पास 16, 26 इंटू 16 260, और 26 का दुगना 52 का 3 गुना 156, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 416 से 43 माइनस करो, कितना हो जाएगा रे? जल्दी से बताओ रे। 7 जोड़ोगे, सॉरी 7 नहीं 3 जोड़ोगे, अरे यूनिट डिजिट से बन जा रहा है ना ये, तो यही है ना ऑप्शन, देख लो एक बार, बताओ कमेंट करो, यही ना? तो यूनिट डिजिट से बन जा रहा है ऑप्शन, ये आपके पास हो जा रहा है 373। परसेंट के साथ 20, 21 इंटू 4 84, 35 इंटू 10 350, और आपके पास 210, ये हो जाएगा 560, प्लस में माइनस का 174, ये जाएगा माइनस का 90, ये हो जाएगा 470 शायद, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा आपके पास कितना 17, और ये हो जाएगा आपके पास 20, 40 20 60 हो जाएगा खत्म। ये हो जाएगा आपके पास 31, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 29, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये गया 10, ये गया 4, ये गया आपके पास 41 445, डन। 720 बटा 4 180 प्लस 48 पंजे 240 माइनस 34 इंटू 15 510, ये हो जाएगा आपका 420 से ये गया माइनस 90, ऑप्शन नंबर ए। ये गया 45 का स्क्वायर 2025 माइनस 6 का क्यूब 216 माइनस हो जाएगा 8 का क्यूब 500, गंदा है। कितना है ये? मजा नहीं आ रहा है, ये वाला मजा नहीं आया, बिल्कुल रोक दिया। आप लोगों का नजर लग गया मुझे। कितना ये वाला? इतना कौन करेगा अभी? 216, अगर मैं 2025 से 16 जाएगा तो 9, और ये 1800, 9 से 500, ये 1300, और आपका 1297 शायद हो रहा है ना, एक बार चेक करो। 1297 अगर किसी नंबर का स्क्वायर है तो वो नंबर 36 है, 36 का स्क्वायर 1296 होता है, ऑप्शन नंबर डी। 27 डिवाइडेड बाई 594 इंटू 33 डिवाइडेड, अब समझे मैं आपको इतना कम टाइम क्यों दे पा रहा हूं? मेरा हाथ जाएगा कैसे, मत मुझे बस इतना बताओ। मैं तो वही देख के आधा क्वेश्चन सॉल्व किया हूं, जब आपके सामने था तो वो जो एक आध क्वेश्चन तो मैंने वहीं से सॉल्व किया है। ये आपके पास हो जाएगा कितना रे? कमेंट करो। 6 5 11 1 12, 3 से तो जाएगा, 8 से काटो, 8 से काटोगे 8 1, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये जाएगा 4, 27 में 2 बार 54, और ये 54 22, 88 176 0, ये हो जाएगा 5/4 ऑफ 140, 35 इंटू 5 175 माइनस 493 बटे में है 17 दूनी 34, और ये हो जाएगा 153 यानी कि 29 माइनस नहीं माइनस नहीं, ये इधर है ना, इधर आपके पास है 216, 216 से इसको माइनस करो 25, और 16 41 में 29 जोड़ दो, 41 में 29 जोड़ोगे 60 70, ऑप्शन नंबर ए। मैंने तो पेपर दे दिया, यहाँ पे 15-12 मिनट 13 मिनट मुझे लगा पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करने में मुझे। 288 नहीं, यही तो आप लोगों को सोचना है बेटा, अप्रोक्सीमेशन के क्लासेस अटेंड कीजिए। जब अप्रोक्सीमेट की वैल्यू, ओहो लिखा नहीं गया ऊपर इंस्ट्रक्शन में, ओके आई विल टेक केयर ऑफ इट, ओके आई विल टेक केयर ऑफ इट, ओके ऊपर इंस्ट्रक्शन में होना चाहिए व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू will come in place of question mark. I'm extremely sorry for that. Next time वो चीज प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? जो अप्रॉक्स यहाँ पे जैसे कि 961 होता है, 1024 होता है, 484 होता है, 1089 होता है, 841 होता है, ये आपके मैंने लिए थे, ठीक है? कैलकुलेटर लेफ्ट द चैट, अरे यार तो अब एक बार लीडर बोर्ड देख लो। अब आप लीडर बोर्ड देखने के
अरे भाई, और एक कैलकुलेटर है सेशन में क्षितिज भाई, 25 आउट ऑफ 25, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत जबरदस्त। जगत जननी जी शाबाश यार, 24 आउट ऑफ 25। सुजीत जी 23 आउट ऑफ 25, विश्वजीत जी 22 आउट ऑफ 25, कोमल जी 21 आउट ऑफ 25, देवव्रत भाई बहुत बढ़िया, आनंदिता जी, आकाश जी, अभी भाई बहुत जबरदस्त, अपराजिता जी सब बहुत बढ़िया परफॉर्म किए हैं। अगले एक और सेशन पे हम मुलाकात करेंगे कल इसी टाइम पे 4 बजे। सवाल आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, सॉर्टेड सवाल, सिलेक्टेड सवाल आप लोगों के लिए लेके आऊंगा मैं। स्पीड मैथ इसी क्लास के अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा तरफ से आपको गारंटी है। स्पीड मैथ इससे अलावा आपको कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। ज्यादा जो जरूरत है अरिथमेटिक और डीआई, वो रात के 9 बजे मैं आपको करियर डिफाइनर पे कर दूंगा। हाउ दिस क्विक पॉसिबल, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, ये आपका चलेगा। कम से कम इसके 10 लेक्चर्स तो मैं लूंगा, कम से कम मैं इसके मिनिमम 10 लेक्चर्स तो लूंगा कंसेक्यूटिवली डेली लगा के, ठीक है। मैं आपको ये गारंटी देता हूं, आप 10 दिन करके देखो, आपका स्पीड अगर इंप्रूव मतलब नहीं हुआ तो देखना। और हाँ, एक छोटा सा चीज मैं आपको जाते वक्त पहले से बता देता हूं। जो लोग सोचते हैं कि मुझसे टाइमर में बिल्कुल भी नहीं बन रहा, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, वो अलग कैटेगरी। जिन लोगों का टाइमर में बनने के बाद भी आपका टाइम बचता है, वो अलग कैटेगरी। जानते हो ये सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जो स्टूडेंट्स मतलब पूरा ऑलमोस्ट आंसर के पास है लेकिन पोल खत्म, ऑलमोस्ट मतलब आंसर निकल चुका है, ऑलमोस्ट मतलब खत्म, बस पोल खत्म। तो वही जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स इधर उधर नहीं हो रहा, मैं तो पोल खत्म करूंगा, मैं तो उतना ही टाइम दूंगा। आप धीरे 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 इसी प्रैक्टिस के साथ, बहुत प्रैक्टिस के साथ, बहुत प्रैक्टिस के साथ उस रेंज में आ जाओगे। आप बस 10 लेक्चर्स अटेंड करो ना। आप में जो कैजुअल नहीं होता, एक बार ऐसे मतलब 18x2 इस रफ्तार, वो नहीं रहेगा। आपको पता चल जाएगा 36, 18 2 बोलना नहीं है, 36। आपने देखा, मैं लास्ट में खुद का अप्रोच भी आपको दिखाऊंगा ना, तो लास्ट में मैं खुद का अप्रोच भी आपको दिखाऊंगा, तो आप टेंशन इस बात का मत लीजिएगा, ठीक है। 3-4 ऐसे क्वेश्चन निकल गए, वही 3-4 आपके डेफिनेटली बढ़ेंगे आगे, और ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है, पक्का है मेरे तरफ से। तो डू अटेंड द सेशंस रेगुलरली। एक बार और लीडर बोर्ड देखना है, ये लो आप अपना लीडर बोर्ड और एक बार देख लो। चलो, तो एंड करता हूं। आज रात के 9 बजे मेंस का क्लास है करियर डिफाइनर पे। रिक्वेस्ट है कि मेंस के क्लासेस को भी रेस्पेक्ट दीजिए, इज्जत दीजिए, उन क्लासेस को भी अटेंड कीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मेंस के क्लासेस में बहुत बेहतरीन किस्म के नए नए लेटेस्ट पैटर्न का अरिथमेटिक आपके लिए करवाऊंगा मैं, पूरा नया मतलब फ्रेश टाइप का अरिथमेटिक आज होगा। काफी मजा आएगा। रात के 9 बजे सभी लोग जुड़ेंगे मेरे साथ करियर डिफाइनर पे, ठीक है। सर क्या प्लस लेना जरूरी है? अगर आपका डेडिकेशन लैक कर रहा है और अगर आप मेरे साथ जाना चाहते हो, किसी के साथ साथ जाना चाहते हो, तो आप उसके लिए ये काम कर सकते हो, प्लस ले सकते हो। अगर आपका खुद का डेडिकेशन है तो आप जिससे भी हो सके। आरआरबी क्लर्क स्कोर कार्ड आउट, चलो वो वीडियो भी आपको दे देते हैं। चलो सभी लोग देख लो अपना आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट क्या कुछ हुआ है, ठीक है। तो चलता हूं, आज के सेशन को यहीं एंड करता हूं। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे। जय जगन्नाथ। चलिए जगन्नाथ जी का नाम लेके आज एंड करते हैं सेशन को, चलो। और आरआरबी क्लर्क का स्कोर कार्ड जरूर से मैं अभी एक वीडियो शेयर करूंगा, अपना स्कोर कार्ड दिखाऊंगा, तो वहां पे अपना स्कोर जरूर से मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, ताकि अपने को पता चले अपने स्टूडेंट्स किस रेंज में रहे हैं। कट ऑफ भी मेंशन कर दीजिएगा अपने स्टेट का, मतलब स्कोर इतना और कट ऑफ इतना, वो भी थोड़ा मेंशन कर दीजिएगा, ताकि पता चले कि कितने मतलब एवरेज स्टूडेंट है, कितने अबव एवरेज, कितने बिलो, जो भी है उसी हिसाब से सेशंस के ऊपर भी हम प्लान कर पाएंगे आगे। चाय पी के देखता हूँ सर, चलो मैं भी थोड़ा चाय वाय पी लेता हूँ। चलो, लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर।